Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, ये गांधी युग का भाग 2 है। इससे पहले गांधी युग का भाग 1 अपलोड कर दिया गया था। और आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सी राजगोपालाचारी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 64। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी युक्ति है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 65। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलिंगटन, बी लॉर्ड एमहर्स्ट, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड वेलेस्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिनलिथगो। अगर बात यहाँ पे गवर्नर जनरल यानी वायसराय की बात की जाए तो लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 ईस्वी तक था। इन्हीं के शासनकाल के दौरान द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगर लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करें तो लॉर्ड एमहर्स्ट की कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी तक था और इसके कार्यकाल के दौरान प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, यांडबू की संधि हुई थी। अगर यहाँ पे लिनलिथगो को देखा जाए तो लिनलिथगो का कार्यकाल 1936 से 1943 ईस्वी तक था। इनके कार्यकाल के दौरान अगस्त प्रस्ताव आया था और भारत छोड़ो जैसे महान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक था। इनके समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चलते हैं प्रश्न संख्या 66। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 बार। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 67 पे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी भगत सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था हे राम। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। बात यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की जाए तो अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के लौटने के कुछ समय के पश्चात आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पूर्व 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया तथा 9 अगस्त 1942 की सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेता ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें देश के विभिन्न जेलों में बंद कर दिया गया। साथ ही कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश भर में हड़तालें और प्रदर्शन हुए। परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा उनका दमन किया गया तथा उनकी गिरफ्तारी की गई। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 69। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जेबी कृपलानी, डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेबी कृपलानी। चलते हैं प्रश्न संख्या 70। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सर सिरिल रेडक्लिफ, सी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, डी लॉरेंस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर सिरिल रेडक्लिफ। इसलिए भारत एवं पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 71। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे ऑप्शन ए भारत से इंग्लैंड जहाज से यात्रा कर रहे थे, बी साबरमती आश्रम में थे, सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, डी चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका
की यात्रा कर रहे थे। प्रश्न संख्या 72, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, बी सी.आर. दास, सी महात्मा गांधी, डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस.एन. बनर्जी। आधुनिक बंगाल का निर्माता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के संस्थापक में एक प्रमुख व्यक्ति थे। 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 73, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। ऑप्शन ए नवजीवन, बी इंडियन ओपिनियन, सी हरिजन, डी अफ्रीकन न्यूज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन। अगर महात्मा गांधी के द्वारा कुछ स्थापित संस्था की बात की जाए तो जैसे फिनिक्स फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में किया गया था। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में ही 1910 ईस्वी में किया गया था। अगर महात्मा गांधी के प्रमुख समाचार पत्र की बात की जाए तो द ग्रीन पैम्पलेट 1896 में राजकोट से प्रकाशित किए थे। इंडियन ओपिनियन 1903 में साउथ अफ्रीका से किए थे। यंग इंडिया का प्रकाशन 1919 ईस्वी में किए थे, जबकि हरिजन का प्रकाशन 1932 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अगर भारत में प्रथम सत्याग्रह की बात करें तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने ही साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किए थे। प्रश्न संख्या 74, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में महात्मा गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड लिनलिथगो, सी लॉर्ड बेवेल, डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। प्रश्न संख्या 75, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी बी.आर. अम्बेडकर, सी जगजीवन राम, डी विनोबा भावे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 76, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी रंगून, सी जकार्ता, डी बैंकॉक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका मुख्यालय रंगून था। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून एवं सिंगापुर में INA के मुख्यालय स्थापित किए। आजाद हिंद फौज द्वारा कुछ ही महीनों में 3 लड़ाकू ब्रिगेड खड़ी कर ली गई, जिसके नाम गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड तथा नेहरू ब्रिगेड रखे गए। शीघ्र ही अन्य ब्रिगेड स्थापित किए गए, जिनके नाम सुभाष ब्रिगेड, रानी झांसी ब्रिगेड रखा गया। इनमें रानी झांसी ब्रिगेड महिलाओं के लिए स्थापित की गई थी। प्रश्न संख्या 77, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए मेरठ षड्यंत्र केस, 2 गांधी इरविन समझौता, 3 मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत। इन घटनाओं का सही कालक्रम है। ऑप्शन ए 1, 2, 3, बी 2, 1, 3, सी 2, 3, 1, डी 1, 3, 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। अगर यहाँ पे मेरठ षड्यंत्र केस की बात की जाए तो यह मार्च 1929 ईस्वी हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, जबकि मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 ईस्वी को दिया गया था। प्रश्न संख्या 78, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। ऑप्शन ए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा, बी भारतीय राज्यों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण, सी रॉलेक्ट अधिनियम के प्रावधानों का पुनरीक्षण, डी भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की संभावनाओं की तलाश करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी के इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया। उस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमंस थे, इसीलिए इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा गया। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा गया। 1927 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। मुस्लिम लीग ने भी कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला लिया।
कमीशन जिस स्थान पर भी गया वहां उसके विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन हुए और हड़तालें भी हुई। लखनऊ में अन्य प्रदर्शनकारियों ने जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत को भी पुलिस की बर्बरता झेलनी पड़ी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आयंगर, सत्यमूर्ति और शरद चंद्र बोस जैसे कई नेता इस लीग का नेतृत्व कर रहे थे। दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कई नेताओं ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने के लिए कांग्रेस पर जोर डाला। प्रश्न संख्या 79। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक के नाम दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में उनके लेखक दिए गए हैं। 1 में द इंडियन स्ट्रगल, बी इंडियन ट्रांजिशन, सी वेक ऑफ इंडिया, डी ट्रांसफॉर्मर ऑफ पावर इन इंडिया। अगर सूची 2 की बात की जाए तो सूची 2 में 1 में बीपी मेनन, 2 एम.एन. राय, सी एनी बेसेंट, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4, 2, 3, 1, यानी द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस थे। इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक एम.एन. राय थे। वेक ऑफ इंडिया के लेखक एनी बेसेंट थे, जबकि ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के लेखक वीपी मेनन थे। प्रश्न संख्या 80। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन ए चैम्बरलेन, बी चर्चिल, सी क्लीमेंट एटली, डी मैकडोनाल्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चर्चिल। अगर क्लीमेंट एटली की बात करें तो क्लीमेंट एटली स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न संख्या 81। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अबुल कलाम आजाद, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 82। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए हरिपुरा, बी पटना, सी रांची, डी भागलपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा। 1938 में हरिपुरा जो गुजरात में स्थित है और 1939 में त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इन दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लेकिन 1939 का अधिवेशन काफी विवादित रहा था, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया था। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सिंगापुर चले गए, जहां उन्होंने सितंबर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। प्रश्न संख्या 83। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, सी भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। 1927 ईस्वी में भारतीय राज्य समिति ने सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के गठन का उद्देश्य परम सत्ता और राज्यों के बीच के संबंध से जुड़े मुद्दों की जांच करना था। प्रश्न संख्या 84। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था, क्योंकि आंदोलन के शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी नेता को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 85। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? ऑप्शन ए पीसी राय, बी जेसी बोस, सी सीवी रमन, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी जे.एम. सेनगुप्त, सी एस.सी. बोस, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 87। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए समय से पूर्व नियुक्ति, बी सभी सदस्य अंग्रेज थे, सी सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, डी गांधी का असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सभी सदस्य अंग्रेज थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 88। भारत में द्वैत शासन दायर की प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, बी मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 से, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से, डी साइमन कमीशन 1928 से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। प्रश्न संख्या 89। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में और सूची 2
सूची 1 में अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई है। जबकि सूची 2 में मॉन्टेग्यू, लॉर्ड लिलिथगो, एम.ए. जिन्ना और महात्मा गांधी हैं। इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4, 3। यानी अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू के समय हुआ था, जबकि अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथगो के समय हुआ था, जबकि अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और जबकि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मनाया गया था। प्रश्न संख्या 90, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन ए बिजोलिया आंदोलन, बी दांडी मार्च, सी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, डी बारदोली सत्याग्रह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, और इसी आंदोलन के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। प्रश्न संख्या 91, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी मोतीलाल नेहरू, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 92, भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेख बनाया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी महात्मा गांधी ने, सी अब्दुल कलाम आजाद ने, डी सरोजिनी नायडू ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 93, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? ऑप्शन ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी राजकोट, डी वर्धा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर गुजरात में स्थित है। चलते हैं प्रश्न संख्या 94, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी पट्टाभी सितारमैया, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 95, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी ने, बी जे.बी. कृपलानी ने, सी महात्मा गांधी ने, डी जयप्रकाश नारायण ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का सुझाव था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। प्रश्न संख्या 96, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी पुणे, सी जबलपुर, डी अहमदाबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जबलपुर, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 97, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ऑप्शन ए 1915, बी 1917, सी 1916, डी 1918। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1915। प्रश्न संख्या 98, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी एस राधाकृष्णन, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 99, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी अरविंद घोष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 100, इंकलाब का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी भगत सिंह, डी मोहम्मद इकबाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब का नारा दिया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भगत सिंह ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद। प्रश्न संख्या 101, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी कश्मीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंजाब। प्रश्न संख्या 102, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? ऑप्शन ए 1939 में, बी 1942 में, सी 1946 में, डी 1947 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1939 ईस्वी में। अंग्रेजों ने 1937 में भारतीयों को अपनी सरकार बनाने पर सहमति दे दी, लेकिन गवर्नरों के जरिए सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप जारी रखा। उधर मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार देने के बावजूद मुस्लिम लीग को प्रदेश में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। इससे लीग के नेता अंदर ही अंदर तत्कालीन कांग्रेसी सरकारों के खिलाफ अभियान चलाया करते थे। अंग्रेजी भी लीग के अभियान को हवा देते थे। कांग्रेसी सरकार ने विश्व युद्ध के बाद देश को स्वतंत्र करने की मांग रखी थी, पर अंग्रेजों ने इनके अनुकूल नहीं रहा। 3 नवंबर 1939 को देश के 11 प्रांतों की कांग्रेसी सरकार
ने त्यागपत्र दे दिया। इसी खुशी को व्यक्त करने के लिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। प्रश्न संख्या 103, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। ये 6 प्रांत थे: बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा। चलते हैं प्रश्न संख्या 104, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, बी आगा खां, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी चौधरी रहमत अली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चौधरी रहमत अली। प्रश्न संख्या 105, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 106, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए रक्षा, बी विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, सी खाद्य एवं कृषि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खाद्य व कृषि। अगर अंतरिम सरकार की बात की जाए, जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, इसमें जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष बने थे। वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना प्रसारण मंत्री बने थे। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बने थे। एच.सी. भाभा कार्य खनन एवं बंदरगाह मंत्री बने थे। अशरफ अली रेलवे मंत्री बने थे, जबकि जगजीवन राम श्रम मंत्रालय बने थे। बाद में 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के भी 5 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें लियाकत अली खां वित्त मंत्री बने थे, आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्री बने थे, अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री बने थे, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री बने थे, जबकि गजानंद अली खान स्वास्थ्य मंत्री बने थे। प्रश्न संख्या 107, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ऑप्शन ए इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी आजाद हिंद फौज, सी रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, डी फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक। प्रश्न संख्या 108, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 109, किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मी सहगल, बी सूर्य सेन, सी बटुकेश्वर दत्त, डी जे.एम. सेनगुप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य सेन। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में चट्टगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण सूर्य सेन, जिसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, उन्हें गिरफ्तार किए गए और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। प्रश्न संख्या 110, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन ए काल कोठरी घटना के बाद, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सी 1857 के विद्रोह के बाद, डी बंगाल विभाजन के बाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रश्न संख्या 111, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। ऑप्शन ए डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, बी एम.ए. जिन्ना के मस्तिष्क का, सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, डी बी.पी. मेनन के मस्तिष्क का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। प्रश्न संख्या 112, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति पर अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 113, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 114,
निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? ऑप्शन ए दी आर्म्स एक्ट, बी दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, सी दी रॉलेट एक्ट, द डी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द रॉलेट एक्ट। प्रश्न संख्या 115, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? ऑप्शन ए वी एन राव, बी सी राजगोपालाचारी, सी कृष्ण मेनन, डी पी पी मेनन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी पी मेनन। प्रश्न संख्या 116, 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? ऑप्शन ए भारतीय महिलाएं, बी भारतीय मजदूर वर्ग, सी भारतीय कृषक वर्ग, डी भारतीय दलित वर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय दलित वर्ग। प्रश्न संख्या 117, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, बी रास बिहारी बोस, सी सुभाष चंद्र बोस, डी वी डी सावरकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। एक प्रश्न संख्या 118, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? ऑप्शन ए मोहम्मद अली सिन्हा, ए एम सिन्हा, बी ब्रजकिशोर प्रसाद, सी जे बी कृपलानी, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जे बी कृपलानी। प्रश्न संख्या 119, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कानपुर, बी दिल्ली में, सी इलाहाबाद में, डी लाहौर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। काकोरी कांड के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का अस्तित्व समाप्त हो गया, अतः इस संगठन को पुनः संगठित करने के लिए चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठक की। बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। इस संगठन का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना था। इस संगठन के सक्रिय सदस्यों में भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव शर्मा, भगत सिंह, जयदेव कपूर एवं सुखदेव आदि प्रमुख थे। प्रश्न संख्या 120, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ऑप्शन ए गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन के लिए, बी किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए, सी बैसाखी के प्रार्थना के लिए, डी पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। प्रश्न संख्या 121, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? ऑप्शन ए बांकीपुर जेल, बी हजारीबाग जेल, सी कैंप जेल, डी भागलपुर जेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल। प्रश्न संख्या 122, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन ए जस्टिस पार्टी, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी सोशलिस्ट पार्टी, डी किसान सभा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 123, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महत्वपूर्ण स्थल दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में उस स्थल जो संबंधित राज्य यानी प्रांत में है। सूची में है बारदोली, चौरी चौरा, यरवदा, नोआखली। इधर सूची 2 में है महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2, 4, 1, 3, यानी बारदोली गुजरात में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, यरवदा महाराष्ट्र में है और नोआखली पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न संख्या 124, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1942, बी 10 अगस्त 1942, सी 15 अगस्त 1942, डी 16 अगस्त 1942। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1942। प्रश्न संख्या 125 और ये आज का अंतिम प्रश्न है। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए भोला भाई देसाई, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला मुकदमा नवंबर 1945 में आजाद हिंद के सैनिकों पर चलाया गया। नवंबर 1945 के मुकदमे में शाहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो तथा प्रेम कुमार सहगल को एक साथ मुकदमे चलाने के लिए लाल किले में बनी अदालत में खड़ा किया गया। जब लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तो भोला भाई देसाई बचाव पक्ष की अगुवाई कर रहे थे। तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू और आशफ अली उनके सहयोगी थे। कार्यवाही के पहले ही दिन जवाहरलाल नेहरू ने भी 25 सालों के बाद वकील की पोशाक पहनकर अदालत में उपस्थित हुए थे।
इस आंदोलन को यूनियनवादी, अकाली दल, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सिख लीग तथा अहरार पार्टी का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। आजाद हिंद फौज ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस का सबसे प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।